ओके तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारा एक अनदर चैनल है जिसका नाम है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट। अगर इस चैनल को आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसे सब्सक्राइब क्यों करना है ये मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, क्योंकि इस पर जो है अब मैं डेली या फिर सप्ताह में 2 दिन NVS, KVS, DSSB, TGT, PGT, LT ग्रेड और भी जो भी फाइन आर्ट विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर 1 की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं करवाऊँगी। जैसे कि हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, या फिर आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है, विपरीतार्थक शब्द है, संधि विच्छेद है, जो भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब यहाँ करवाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब KVS का एग्ज़ाम दी थी, एक बार मैं KVS का एग्ज़ाम देती हूँ और मैं खुद से ही हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशंस की थी, तो उसमें से मुझे 70% आता था। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं पढ़ी थी उसमें से 70% हमारे क्वेश्चंस में आया था। और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मैं जानती थी बट वहाँ पे एग्ज़ाम में मिस्टेक कर दी, गलती कर दी। उसी तरह से इंग्लिश में भी जो भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं या फिर जो भी एंटोनिम सिनोनिम खास करके जो मैं पढ़ के गई थी वो पूरा टैली किया था। तो अगर आप भी इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जाके A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं सप्ताह में 2 दिन बिल्कुल लेके आऊँगी। एक दिन हिंदी का क्लास और एक दिन इंग्लिश का। मैं टाइम वहाँ पे डिवाइड कर दूँगी। हो सकता है कि मंडे को अगर हम हिंदी ले रहे हैं तो हो सकता है कि फ्राइडे को हम इंग्लिश क्लासेस ले लें। और ये हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो है, मतलब ये हम UGC नेट KVS NVS के लिए बनाए थे। अगर नहीं देखे तो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अभी तक मैं लेके नहीं आई हूँ, बहुत जल्द इस पर वर्क करेंगे और बताएंगे। अंजुम सिंह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, इनका डेथ हो गया है। ये अर्पिता सिंह और परमजीत सिंह की बेटी थी। ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि कहीं भी इंटरव्यू में पूछ दे या फिर किसी एग्ज़ाम में पूछ दे। अब मैं बात करूँगी NVS इंटरव्यू के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपने ये वाला देख लिया होगा मेरा। जो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि NVS के इंटरव्यू से बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाई हूँ, उसे देख ले। और इसी का आधा पार्ट जो बाकी रह गया था वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में ये हम बताए थे कि स्टेट एंड देयर कैपिटल डिस्क्राइब नहीं किए थे, तो आज हम सारा डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा स्टेट एंड देयर कैपिटल पूछा गया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नेम, वाइस प्रेसिडेंट, NVS मोटो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे मेंशंस नहीं है, वो सब मैं बताऊँगी। तो लेट्स बिगिन करते हैं। और जो भी UGC नेट का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जो देने वाले हैं, अगर पेपर नहीं देखें तो पेपर देख लें कैसा पेपर आया है। पूरा क्वेश्चंस इसमें मैं पेपर 2 दिखाई हूँ, पेपर 1 जल्द ही मैं लेके आऊँगी। रिवाइज आंसर की का वेट कर रही हूँ। जैसे ही रिवाइज आंसर की आ जाएगा कंप्लीट वीडियो विद आंसर बना दूँगी। अभी आप इसे क्वेश्चंस पैटर्न देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। ओके, तो टॉपिक ये था कि NVS में हमसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में। तो मैं डायरेक्ट ये ना बता के ये बता देती हूँ कि स्टेट्स नेम और कैपिटल पूछे गए थे। काफ़ी स्टेट्स नेम और कैपिटल पूछा गया था, और क्यों पूछा गया था, इसका रीज़न क्या है पूछने का, ये भी मैं बताऊँगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं अभी तक वीडियो को, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ कॉमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कॉमेंट पढ़ना और साथ ही साथ रिप्लाई करना। तो डू कॉमेंट। ओके, तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल होगा वो है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, तो स्टेट्स हो गया राज्य और कैपिटल हो गया राजधानी। हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इस तरफ वाला आपका राज्य है और इस तरफ वाला आपका राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी हो जाएगा वो है ईटानगर। और ये क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आसाम। ये भी पूछा गया था कि आसाम की राजधानी क्या है। तो आसाम की राजधानी आपकी दिसपुर होगी। हो सकता है कि बहुत लोग बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोग को भी एक क्वेश्चंस दे रही हूँ कि चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि मणिपुर का राजधानी क्या है। मणिपुर का राजधानी क्या है, बिल्कुल देखिएगा मत, बिना देखे आंसर कीजिएगा। गलत हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक राजधानी थे जिसका मैं नहीं बता पाई और बहुत ही इजी था। मुझे लग रहा था कि यही होगा बट मैं कंफ्यूज थी और मैं आंसर नहीं कर पाई। वो भी बताऊंगी कौन सा था। तो आप लोग जल्दी से मुझे करें कि मणिपुर का राजधानी क्या है। लास्ट में तो आएगा ही विदाउट चोरी किए हुए, ठीक है। बिहार का राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर,
गोवा का राजधानी पणजी। और साथ ही साथ आप वेट कीजिएगा, मैं ये और भी बहुत सारी चीज़ बताऊंगी जो मुझे पूछा गया था। फिर है गुजरात, तो गुजरात का हो जाएगा राजधानी गांधीनगर। हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का शिमला। हिमाचल प्रदेश भी पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्यों पूछा गया आसाम, क्यों अरुणाचल प्रदेश, क्यों हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही क्वेश्चंस क्यों थे ये भी मैं आप लोग को रिवील करूंगी कि क्यों यही क्वेश्चंस। झारखंड का रांची, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मुझे बिहार से कोई भी क्वेश्चंस नहीं किया गया, उसका भी रीजन बताऊंगी। नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका का राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु। केरला का तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का राजधानी है आपका मुंबई। मणिपुर स्टेट है और इसके जो कैपिटल है इम्फाल। अभी यही क्वेश्चंस मैं की थी कि मणिपुर का बताने के लिए, तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर्स किए हैं। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय का शिलोंग। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था और मैं इसका आंसर्स नहीं दे पाई और मुझे बहुत ही दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि जो मैं फॉर्म भरी थी ना वो शिलोंग रीजन का था। जो एनवीएस का फॉर्म था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसका रीजनल ऑफिस जो था शिलोंग था और मैं फॉर्म भरी थी आसाम के लिए। फॉर्म में भरी थी आसाम गोगा घाट के लिए, बट आसाम गोगा घाट या फिर अरुणाचल प्रदेश ये सब के जो रीजनल ऑफिस है वो आपके शिलोंग है। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम का हो जाएगा ऐजवाल। नागालैंड का कोहिमा। अब ये जो मिजोरम आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, फिर आपका मेघालय है, मणिपुर है, एंड देन ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था। इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछा गया था। इसको ख़त्म करके मैं वो क्वेश्चंस रिवील करती हूँ। उड़ीसा का राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। देखिए ये सब चीज़ जो है ना एकदम 5 से 10 मिनट का है। 5 से 10 मिनट अगर आप लोग टाइम दे देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी राज्य राजधानी आप भूल गए होंगे, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दी कि मुझे पता था कि मेघालय का शिलोंग होगा बस, बट उस टाइम पे मैं बोल नहीं पाई। नेक्स्ट है पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई। तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। तो हैदराबाद का राजधानी दो है, एक तो तेलंगाना का भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का भी हैदराबाद है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ कैपिटल आर दी हैदराबाद। नेक्स्ट है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून। देखिए यहाँ पे विंटर डिफाइन किया गया कि अगर विंटर है तो देहरादून होगा और समर है तो गैरसैंण। बट डोंट वरी अबाउट दैट, आप सीधा अगर आपको उत्तराखंड का राजधानी पूछे तो आप देहरादून ही बताइएगा, कुछ और मत बताइएगा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये हो गया। और मैं ये बता दूं कि पूरे राज्य राजधानी अभी कितने हैं ये भी पूछा जाता है कि अभी कितने, क्योंकि पहले 25 26 थे, फिर धीरे धीरे जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ तो एक राज्य राजधानी बढ़ा, फिर आपका मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो फिर एक राज्य राजधानी बढ़ा। तो इस तरह से जाके अभी टोटल जो है 28 राज्य राजधानी हैं। और आपके 8 जो है यूनियन टेरिटोरीज हैं। अगर आप बोलिएगा, अगर किसी का कमेंट आता है तो मैं यूनियन टेरिटोरीज पे भी वीडियो बना दूंगी कि वो कौन से 8 यूटी हैं, ठीक है। जैसे कि 28 हमने आप लोग को बताया कि 28 जो हैं आपके स्टेट से हैं, ठीक है। अभी जो है कितने स्टेट्स हैं तो ये भी याद रखिएगा। अभी जो प्रेजेंट 2020 में 28 स्टेट्स हैं और 2020 में 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, यानी कि यूटी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो कौन से 8 यूटी हैं, अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका आंसर्स आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, PDF है ना। ओके, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया उसे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मुझे क्यों अरुणाचल प्रदेश पूछा गया, क्यों मेरे से असम पूछा गया, क्यों मेरे से मिजोरम पूछा गया, क्यों मेरे से हिमाचल प्रदेश, ये सब पूछा गया। तो बता दूं कि मैं जो फॉर्म भरी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो फॉर्म भरी थी वो आसाम का था। आसाम का था गोगा घाट के लिए और इसका रीजनल ऑफिस जो है आपका शिलोंग था, राइट। तो जो भी मुझे मेरे से क्वेश्चंस किया गया वो वहीं से किया गया। सबसे पहले तो यही पूछा गया कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश में करना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल करना चाहूँगी अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये हो गया, ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा इसे इलाबोरेट नहीं करेंगे। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसका मैं राइट आंसर आप लोग को बता दूं कि जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अबुल कलाम थे, वो
अबुल कलाम थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, अभी का पूछा गया था। तो अभी के जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल हैं, अभी के रमेश पोखरियाल हैं। बट हमसे पूछा गया, दोनों ही पूछा गया कि अभी के कौन हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड नेम पूछा गया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भी नॉर्थ ईस्ट के उन्होंने सिंपली बताती हूँ, उन्होंने क्वेश्चंस ये किया कि आप नॉर्थ ईस्ट के क्या 5 स्टेट के नाम बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द 5 स्टेट विच आर बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट। तो हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। हमने वही जो था वही हमने कह दिया, आसाम कह दिया, अरुणाचल प्रदेश कह दिए, मेघालय कह दिए। ठीक है, स्टेट बोले थे, कैपिटल नहीं। तो ये भी याद रखना है कि गलती से हमें कैपिटल नहीं कहना है, स्टेट पूछ रहे हैं तो स्टेट ही बोलना है। ओके, तो इस तरह से हमने 5 उनको बता दिए। और फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, जैसे कि हमने सिक्किम गंगटोक बोले तो उन्होंने कहा कि अच्छा आसाम जब हम बोले और गुवाहाटी बोले तो उन्होंने कहा कि अच्छा गुवाहाटी क्या है, राज्य है या फिर क्या है। तो हमने कहा कि नहीं, गुवाहाटी राज्य नहीं है, और गुवाहाटी राज्य नहीं है, वो छोटा सा प्रांत है। फिर है आपका वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया कि अभी के जो है उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी के उपराष्ट्रपति तो सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू हैं। और सबसे फनी बात तो ये है कि जो एक क्वेश्चंस मेरे को नहीं आता था, मैंने उनसे कही कि कैन यू गिव मी दी ऑप्शंस, तो मैंने उनसे ऑप्शंस भी मांगी एंड ही गेव मी 4 ऑप्शंस। मेरी जो इंटरव्यू हुई थी फ़ोन पे हुई थी, मुझे फ़ोन आया और कहें कि इंटरव्यू देना है तो मैं दे दी। ओके, और तो हमने बिल्कुल ही फ्रीली बात की है, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे लगा कि बस मैं एक कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ किसी टीचर के साथ। नेक्स्ट पूछा गया कि एनवीएस का मोटो। तो एनवीएस का मोटो ये कमेंट आप लोग कीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये आंसर अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। क्योंकि आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, हमने एमएसयू के ऊपर, फिर बीएचयू के ऊपर और विश्व भारती कला भवन के ऊपर, ये तीनों के ऊपर हमने उनका मोटो किया है, लोगो क्या है, स्थापना कब हुई, किसके बाद फाउंडेड है, इस्टेब्लिश्ड किसने किया, ये सब वहाँ पे बताई हूँ। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो को देखें। उस वीडियो को व्यूज़ भी बहुत कम आई हैं, क्योंकि बहुत लोग को लग रहा है कि वो वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दूँ कि वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक रीजन से। किस किस रीजन से ये भी मैं रिवील करना चाहूँगी। एक तो जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वो देख लीजिए, खैरागढ़ से पढ़े हैं तो उनका देख लीजिए, जहाँ से भी आप पढ़े हैं उसे देख लीजिए। एंड देन कला भवन की स्थापना तो एनवीएस केवीएस और इसमें भी पूछ दिया जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, बड़ोदरा का भी सेम है, बड़ोदरा का भी पूछा गया है, बीएचयू का लोगो या मोटो पूछ दिया जाता है। तो इसलिए मैं बनाई थी, उसे ज़रूर देखिए। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप जब नहीं देखते, जैसे कि अगर मैं अपना घर के बारे में बोलूँ, अगर मैं अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ, तो मेरे जो भी भैया हैं, मेरी मम्मी है, वो हमेशा कहती हैं कि आप छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ो। जैसे कि यही हो गया कि उसका कैपिटल क्या है, कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, ये सब हमें हमेशा देखने कहती थी। बट आई इग्नोर इट कि हु आस्क दिस क्वेश्चंस। बट देखिए मैं फंस गई एक जगह मेघालय में, और मतलब बुरा लगता है ना कि इतनी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो देख के जाइए और बिल्कुल भी बैड फील ना करें। तो यही था आज का वीडियो। और भी 1-2 क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप अगर जॉब करेंगे तो किन के साथ रहना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, एकोमोडेशंस क्या होगा, ये सब। और अगर कुछ इस वीडियो में रह गया होगा तो मैं 2-3 मिनट का फिर एक नई न्यू वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रही है। अगर इतनी व्यूज़ कम आएगी तो मुझे लगता है कि मुझे चैनल को क्लोज करना पड़ेगा और मैं आगे इसे कैरी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी हैं। अभी आई थिंक 16,000 कुछ ऐसे, मतलब 1625 सब्सक्राइबर हैं, बट व्यूज़ जो है 100 आता है। जब 1000 सब्सक्राइबर थे तब भी व्यूज़ 100 आता था, और जब 500 सब्सक्राइबर थे तब भी व्यूज़ 100 ही आता था। तो अगर इस तरह से व्यूज़ रहा तो
आई डोंट थिंक सो कि आई कैन कैरी दिस थिंग, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारी मेहनत लगते हैं। 3 से 4 घंटा लगता है एक वीडियो को शूट करने में, और उसके बाद अपलोड करने का टाइम, उसके बाद आप लोग के कमेंट पढ़ना, रिप्लाई करना, आप लोग के साथ जुड़े रहना। तो इट्स रियली टेक्स टाइम, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम का कोई पैसा नहीं होता है, राइट। अगर आप किसी को 10 मिनट दे रहे हैं तो यू कांट टेक मनी फ्रॉम दैट। सो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करती हूँ आप लोग का टाइम, रखती हूँ वीडियो को, बाय करती हूँ। टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, बेहिचक कमेंट में पुट करें, आई विल रिप्लाई वेरी सून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।